हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको आपके जीवन में बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी जो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे, बड़े और सब के लिए। बुढ़ापे में सुखी कैसे रह सकते हैं, ये कोयल की कहानी आपको अपने बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक वृक्ष पर एक कोयल और एक सर्प रहते थे। उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते थे। जब सर्प खाना लेने के लिए जाता तो कोयल वहाँ उसके घर का ध्यान रखती, और जब कोयल अपना चुग्गा लेने के लिए जाती तो सर्प उसके बच्चों का और अंडों का ध्यान रखता था। उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती पर नज़र पड़ी एक सियार की, और वह सियार उन दोनों की दोस्ती और उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही जलन महसूस कर रहा था, और वह चाहता था कि वह उस कोयल को खा ले जो इतना मीठा बोलती थी। उसके मन में चल रहा था कि अगर मैं इस कोयल को खा लूँगा तो ये इतना मीठा बोलती है तो इसका मांस कितना मीठा होगा, और शायद मेरी जुबान भी मीठी हो जाए। ये सब सोचते सोचते सियार ने कोयल को पकड़ना चाहा, लेकिन सर्प वहाँ था तो वो कोयल को पकड़ नहीं सका। सर्प ने कोयल की रक्षा की। सियार मायूस होकर लेटा, लेकिन जब सीधी उंगली से घी न निकला तो सियार ने उंगली को टेढ़ा करना चाहा, और उसने कुछ ऐसी चाल चली कि मैं उन दोनों की दोस्ती को ही तोड़वाना चाहा। उसने सोच लिया था कि सर्प के ऊपर मेरी किसी भी बात का असर नहीं होगा, तो उसने मासूम सी कोयल को पकड़ा। जब कोयल चुगा लेकर वापस अपने घर आ रही थी तो उसने कोयल को रोका और कहा, बहन तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो, दुश्मन को अपने घर में रखकर भी उससे कितना प्यार करती हो। कोयल ने कहा, सियार भाई मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो। सियार ने कहा, कैसे समझोगी, तुम हो ही इतनी भोली। जो सर्प तुम्हारे बच्चों को खाना चाहता है उसी सर्प के हवाले तुम अपने बच्चों को रक्षा के लिए छोड़कर आ जाते हो। इससे भी भोला भला क्या होगा। तो कोयल ने कहा, नहीं सियार भाई आप गलत बोल रहे हो, वह मेरा प्यारा मित्र है और मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, मैं आपकी ये बातें बिल्कुल नहीं मानूंगी। लेकिन सियार ने कहा कि नहीं बहन, जब तुम चुग्गा लेने के लिए गई थी तो वही सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए ऊपर गया था पेड़ के, और उसने जैसे ही तुम्हारे बच्चों को खाना चाहा मैंने उसे रोका और याद दिलाया कि वह तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त है, और उसको बड़ा भला बुरा कहकर नीचे उतारा। कोयल ने कहा, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी। यह कहकर कोयल वहाँ से उड़ गई। अब सियार ने सोचा कि कोयल ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कोयल अपने घर जाने के बाद ये सारी बात सर्प से नहीं कहती है, अपने मन में ही रखती है। अगले दिन फिर कोयल जब अपना चुग्गा लेकर आ रही थी तो सियार ने फिर से रोका। कोयल रुक गई। कोयल ने कहा कि भाई अगर तुम वही बात फिर से कर रहे हो तो मुझे मेरा समय बर्बाद न करें, कृपया मुझे जाने दें। सियार ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे तुम्हारे इस भोलेपन के कारण मारे जाएं, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार आगाह कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरी बातों को याद करके रोओगी, और उस समय कोई भी तुम्हारे आंसू न पोंछेगा। अब कोयल के मन में भी थोड़ी दुकुड़ चुकुड़ हुई, लेकिन वो फिर भी अनदेखा सा करके आगे निकल गई, और उसने सोचा कि आज तो मैं सर्प से बात कर ही लूँगी। कोयल को गुस्सा भी आया हुआ था, तो उसने जाते ही गुस्से में
सर्प पे चिल्लाना शुरू किया कि तुम या तो इस पेड़ पर तुम रहोगे या इस पेड़ पर मैं रहूँगी। सर्प ने कहा, क्या हुआ, हम दोनों तो मित्र हैं, इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, आज ऐसा क्या हो गया। कोयल ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस या तो तुम इस वृक्ष को छोड़ दो या मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे से कोई मेरे बच्चों को मार कर खा जाए। कोयल की ऐसी बातें सुनकर सर्प को बड़ा दुख हुआ, तो सर्प ने कहा कि बहन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे इसका कारण जरूर से बताओ। तब कोयल ने कहा कि सियार ही आज तक मेरे बच्चों को बचाता हुआ आया है और तुम मेरे बच्चों को मार कर खाना चाहते हो। ये सारी बातें मुझे सियार ने बताई है। सर्प ने कहा, बहन, वो झूठा है, चालाक है और तुम्हें किसी न किसी मुसीबत में फंसाने वाला है। अगर वह ऐसी चाल चल रहा है, तुम उसकी बात न सुनो और अपनी दोस्ती को न बिगाड़ो। लेकिन कोयल ने एक न सुनी और सर्प पर चिल्लाती रही, बड़बड़ाती रही। ऐसे ही अगला दिन आया और वह अपने दाना चुगा के लिए निकल पड़ी। अब बच्चे वहीं पर थे और कोयल बहुत दूर जा चुकी थी। जब वह खाना लेकर लौटी तो सियार ने उसे रोका और कहा कि बहन, 2 मिनट मेरी बात सुनकर जाओ। कोयल ने कहा, हाँ भाई, ज़रूर से बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे जाने की थोड़ी जल्दी है। सियार ने कहा कि तूने मेरी बात न मानी, आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। ये सुनते ही कोयल को पसीना सा आ गया और चक्कर आने लगे और हड़बड़ाई सी बोली, क्या 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 हुआ, ऐसा क्या क्यों बोल रहे हो तुम। ये कहा तो सियार ने कहा, आखिरकार वो सर्प तुम्हारे बच्चों को मार कर खा ही गया। कोयल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, वह मेरा मित्र है, वो मेरे बच्चों को कभी नहीं मारेगा और भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तब सियार ने कहा, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हारे बच्चों की जो हड्डियां हैं वो यहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है, आओ मैं तुम्हें दिखा दूँ। कोयल झाड़ियों की तरफ चली और जाकर देखने लगी और कहा कि कहाँ है हड्डियाँ। तो सियार ने कहा कि वहाँ से नहीं, थोड़ा सा यहाँ मेरे पास आ जाओ, यहाँ से देखो। कोयल उड़ी, थोड़ा सा और पास आई, आकर कहा, कहाँ है, यहाँ भी नहीं है। फिर सियार ने कहा, अरे नहीं, और थोड़ा सा मेरे पास आओ, ये सामने ही तो पड़ी हैं। कोयल और थोड़ा सा सियार के पास आई और जैसे ही वो पास आई, सियार ने उसे दबाना चाहा अपने पंजों के साथ, लेकिन कोयल जैसे तैसे घायल होकर सियार से अपने आप को बचाकर खून से लथपथ वृक्ष पर पहुंची और जाकर सब बात सर्प को बताई। सर्प ने उसको दवा पट्टी की और उसकी मदद की ठीक होने के लिए और कहा कि बहन, ऐसे अनजान व्यक्ति की बातों पर कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कोयल को समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी, किसी अनजान की बात मानकर और अपने मित्र को भला बुरा कहकर। अब वो बहुत दुखी थी। अब कोयल को समझ आ चुका था कि जो गलती उसने की है वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। सर्प तो अब भी उसका मित्र है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, इस दुनिया में चुगलखोर बहुत, ऐसे चुगलखोरों पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए और ना उनकी बातें माननी चाहिए। यही वो चुगलखोर होते हैं जो बुढ़ापे में जब आपकी संतान बड़ी हो जाए उनको उल्टा सीधा सिखाकर आपके घर में कलह कवास करा देते हैं और आपका बुढ़ापा खराब करते हैं। तो अगर आपको बुढ़ापे में अगर सुखी रहना चाहते हो तो कोयल से ये सीख लो और अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाओ ताकि उनको भी ये शिक्षा मिल सके और बुढ़ापे में वो आपका हमदर्द और सहारा बन सके और किसी चुगलखोर की बात सुनकर
अपने आप को और अपने परिवार को कष्ट ना दे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।